अल्लाह ने मुझे बनाया था, अगर इज्जत दी है और बना रहा है तो मैं यही सबसे पूछ के ये काम करूंगा, भाई अब बताओ कौन सा काम रहेगा। तो मैंने घर में पूरा गांव में 600 सिलेंडर हर घर में बांट दिए। आज कोई भी घर में अपने गांव में हर घर में सिलेंडर है। गांव से ही नहीं, पूरे राजस्थान में इंशाल्लाह अव्वल नंबर पे अपनी पंचायत को लाएंगे। अच्छा। जो ये बोले कि भाई भंडारा भी कोई गांव है, आज तो पहचान में भी नहीं आ रहा, बिल्कुल। हाँ पीछे पड़ा है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ काम करेंगे। अच्छा। विकास पूरा कराएंगे, घर घर में जिसका जो सरकार से योजना मिलेंगी पूरा गांव में। और जबकि 150 किलोमीटर दिल्ली है, आधे से ज्यादा गांव में खारी पानी है, पानी की समस्या ज्यादा। आज टैंकरों में पानी मंगाते हैं, 5-5 दिन तक उसको पी रहे हैं, बच्चे बीमार तो होंगे। ये नहीं है कि हम छोड़ के इधर जाएंगे, मतलब मिलेंगे नहीं किसी से। किसी की हारी बीमारी या कोई बहन बेटी की ब्याह शादी होती है, उनमें किसी की जरूरत पड़ती है, कैसी भी चीजों में, तो हम आगे से आगे बढ़ के रहेंगे, तन मन धन से किसी से पीछे नहीं आते। डायरेक्टर हम सरपंच से बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शराफत भंडारा पंचायत से। जी। और जैसे भाई से आपने पूछी है, जैसे गांव का अपना माहौल है, युवा है, बुजुर्ग भी है, पूरा गांव एक होकर अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरा समाज है। और तो अब जैसे हॉस्पिटल की बात आ रही है, तो मैं कल भी डॉक्टर से बात किया था, जो हमारे लगा पड़ा है, तो उसने छुट्टियों पे छुट्टी लगा रखी है। गांव में बच्चों में खसरे की एक बीमारी आती है, तो उसमें बच्चे 2-4 दिन तक तो ऐसे रहते हैं कि ना कुछ खाते पीते, बोलते भी नहीं माँ बापों से, इतनी बुरी बीमारी है। अगर आप हॉस्पिटल चालू रहे तो हम अपने बच्चों को दिखाएं। कोई डिलीवरी का टाइम आए तो हम अपनी जो बहन बेटी है या बहू है, जो भी है, उनको हम वहां लेके जाएं। लेकिन डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, ना नर्सें मिलती हैं, और शिक्षा अपनी जीरो है। स्कूल के तो हालात बहुत नीचे स्तर पे हैं, खराब है। जो बच्चे यार ABCD नहीं जान रहे 8वीं 10वीं के, उनके रिजल्ट क्या आएंगे। और दूसरा अपना सिंचाई है, जिस किसानों के लिए भाई कोई अगर बारिश तेज हो जाए, फसलें खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। और ओला गिर जाते हैं, ओले से फसल खराब होती है, तो मुआवजे के लिए कोई वो नहीं है। पानी बराबर नहीं आता उनके लिए, जैसे अपना नहर चालू है, उनमें पानी जब आते हैं, जब फसलें उठ जाती हैं, क्या फायदा है इस पानी का। तो अपना जो जैसा अपना रोड है, रोड कम है, खड्डे ज्यादा हैं। बारिश हो जाए तो अब हम जो मेन रोड है वहां से अपने गांव तक, पूरे रोड में इतने खड्डे हैं कि बारिश से की वजह से बाइक से भी नहीं चल सकते, इतने बुरे हालात हुए पड़े। तो धरातल पे मतलब जीरो है, अपना जो वो हुआ पड़ा है वो विकास है, धरातल पे जीरो है। और पेपरों में फुल है, ग्राम पंचायत भंडारा में पेपरों में फुल है। अच्छा, देखा गया कि जो सरपंच होते हैं, सरपंचों के जो बैनर पोस्टर होते हैं, उनमें कहीं किसान का नाम नहीं आता। लेकिन हमने देखा ग्राम पंचायत भंडारा से नए उम्मीदवार, नए सोच के नए युवा शराफत, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर देखते हैं तो बराबर उनमें किसानों की मांग, किसानों का नाम उसमें बराबर साथ चलता है। तो क्या मैंने इसलिए डाला है कि मैं उनके लिए बराबर खड़ा रहूंगा और काम करूंगा। बच्चों के लिए खेल मैदान है, किसानों के लिए जो भी मेरे से होएगा, जो भी सरकारी योजना आएंगी, मैं उनके लिए पूरा उतरूंगा खड़ा। भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा। और इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी से पूछूंगा, मैं भाइयों से ही पूछूंगा। अपने गांव से, पंचायत से मिल के बात करेंगे, भाई अब क्या करना अपने को, जो भी काम है। अल्लाह ने मुझे बनाया था, अगर इज्जत दी है और बना रहा है तो मैं यही सबसे पूछ के ये काम करूंगा, भाई अब बताओ कौन सा काम रहेगा। ये नहीं है कि हम छोड़ के इधर जाएंगे, मतलब मिलेंगे नहीं किसी से। किसी की हारी बीमारी या कोई बहन बेटी की ब्याह शादी होती है, उनमें किसी की जरूरत पड़ती है, कैसी भी चीजों में, तो हम आगे से आगे बढ़ के रहेंगे, तन मन धन से किसी से पीछे नहीं हटेंगे। पंचायतों में देखा जाता है जो गरीबों का हक होता है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। बात करें हम प्रधानमंत्री आवास योजना की, बात करें हम उज्जवल योजना की, यानी कि कोई भी सरकारी लाभ हो वो गरीबों तक नहीं मिल पाता। तो अगर सरपंच ग्राम पंचायत भंडारा की सीट पर बैठे, गद्दी पर बैठे, तो क्या लगता है कि सरपंच शराफत गरीबों का हक उन तक पहुंचाएगा? देखो अभी मैं सरपंच नहीं हूँ और खड़ा हूँ, तो मेरा उसमें एक हक में बात आई थी कि सिलेंडर बांटने के लिए। तो मैंने घर में पूरा गांव में 600 सिलेंडर हर घर में बांट दिए। आज कोई भी घर में अपने गांव में हर घर में सिलेंडर है, गैस चूल्हा मिला दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला। और जो भी है, जैसा मकान नहीं है किसी पे, गरीबों को जो चल रही है वो रुकी पड़ी है, तो अल्लाह ने हम बनाए, तो घर घर में जिनके पास नहीं है, हम कह के उनसे जाके फार्म भरा के खुद दिलाएंगे, सलाटें दिलाएंगे। जिनके पास जैसा नहीं है, रोजगार नहीं, तो उनके भी पूरा वो करेंगे। और रास्ते, नाली, बिजली जो भी है, मतलब जो हम सब में आगे से आगे भाग लेंगे। गांव के नौजवान युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आप जैसा इनको इनको वादा कर रहे हैं और इनको साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा होता है बाज मर्तबा कि जो सरपंच चुनाव से पहले पहले तो सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद में
उनको भूल जाते हैं। तो क्या शराफत ऐसा करेंगे या फिर उससे अलग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना नहीं है अपने को। अब साथ में हम भाई युवा हैं सब, तो ऐसा भूल ना बोले तो गांव में काम करना है, मिल के काम करना है। अगर आज हमारी पंचायत को देखें आप, जो ग्राम पंचायत भंडारम जो बनी पड़ी है, उसमें पहले 10 साल 15 साल पहले पंचायत बैठक होती थी, लेकिन आज वहाँ पे सर्विस सेंटर वगैरह खुले पड़े, वहाँ पे कोई वो नहीं, तो बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। तो हम ऐसा पंचायत बनाएंगे जो सब मिलके उसमें बैठे, जो भी कोई न्याय हो पंचायत के लिए, जो भी कुछ हो, तो उसमें सब मिलके बैठ के बातचीत करके वो काम करें हम पंचायत के लिए। शराफत चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम पंचायत भंडारा से, तो नाम के लिए चुनाव चुनाव लड़ रहे हैं या गांव के काम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अरे काम के लिए लड़ रहे हैं यार, विकास करना है हमको, तो विकास काम है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ काम करेंगे, विकास पूरा कराएंगे। घर घर में जिसका जो सरकार से योजना मिलेंगी, पूरा गांव में बिजली, रोड, लाइट, मतलब शिक्षा और हॉस्पिटल, किसान की योजना जो भी है, सब हम सबके हक को दिलाएंगे सब। चुनाव जीतने के बाद अगर अल्लाह ने आपको कामयाब किया, चुनाव जीते, तो जनता के साथ रहकर आप काम करेंगे या फिर आलीशान महलों में, आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहकर आप सफर करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम तो आज भी पैदल घूमते हैं, और भाई साथ घूमेंगे तो पैदल ही घूमेंगे। इतना वो अपने घमंड करने की बात ही नहीं है कि भाई हम सरपंच बनने के बाद आलीशान मकान बनाए, फॉर्चूनर घूमे, नहीं। अगर भाई पैदल घूम रहे तो पैदल घूम रहे, बाइक पे घूम रहे तो बाइक पे घूम रहे। अपनी इतनी आदत है, अपन कोई इस है तो नहीं कि भाई अपने को यहाँ से फिर जीतने के बाद ऐसे ऐसे करेंगे। विकास करेंगे पूरा गांव में, धरातल पे ऐसा विकास होगा कि आप गांव से ही नहीं, पूरे राजस्थान में इंशाल्लाह अव्वल नंबर पे अपनी पंचायत को लाएंगे। जो ये बोले कि भाई भंडारा भी कोई गांव है, आज तो पहचान में भी नहीं आ रहा, बिल्कुल। हाँ पीछे पड़ा है। और जबकि 150 किलोमीटर दिल्ली है, आधे से ज्यादा गांव में खारी पानी है, पानी की समस्या ज्यादा। आज टैंकरों में पानी मंगाते हैं, 5-5 दिन तक उसको पी रहे हैं, बच्चे बीमार तो होंगे। किसी के पास 1000 रुपए है टैंकर के लिए, किसी के पास नहीं है। तो हमारी जो सोच है हमारी ये है कि हम घर घर में पानी की पाइप फेंटी ऐसी डलवाएंगे जो 2-2 घंटा सुबह शाम पानी पहुंचेगा। चलिए खैर, ये हमने गांव के नौजवानों से बातचीत की, गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, और मौजूद जो उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत भंडारा से, भाई शराफत, उनसे भी हमने बातचीत की। बहुत गांव का जो विकास है, विकास को लेकर भंडारा पंचायत कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। ऐसा हम बताया गया कि गांव में हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। बताया गया कि रास्ते तो हैं, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े औंधे औंधे गड्ढे रास्ते में हो रहे हैं, जिनसे निकलना दुश्वार होता है। ऐसे में सरपंच ने बड़े बड़े वादे किए हैं। सरपंच ने कहा है कि मुझे अपने भविष्य की जरूरत नहीं, मुझे गांव के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की जरूरत है, गांव के विकास की जरूरत है, गांव की तरक्की की जरूरत है। क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है कि हमारी मैं राजस्थान मेवात की बात करूं, या यूपी मेवात की बात करूं, या फिर हरियाणा मेवात की बात करूं, तो अक्सर करके देखा जाता है कि हमारी मेवात शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में ये नौजवान और नई सोच के नए उम्मीदवार, कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ही वादे कर दिए हैं, चुनाव जीतने से पहले ही वादे कर दिए हैं कि हम शिक्षा को अच्छे स्तर पर लेकर चलेंगे और शिक्षा पर अच्छा काम करेंगे। ऐसे में गांव के लोगों ने, गांव के नौजवानों ने मिलकर इनके लिए समर्थन भी दिया है, और इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ भी चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या गांव के नौजवान, गांव के युवा, गांव के बड़े बूढ़े जो वादा कर रहे हैं, क्या इनका ये वादा वोट में तब्दील होता है, चुनाव में तब्दील होता है, या ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त के लिए आपको इंतजार करना होगा। आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।